चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जिसमें से अपन ने पिछोला और उसके जो आसपास की जो झीलें थी वो करवाई। आज जो झीलें चलेगी वह है राजसमंद और जयसमंद। दोनों मुख्य झीलें हैं और अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो दोनों एक साथ पढ़ लेते। दोनों को मैं एक साथ यहाँ राजसमंद और बीच में लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद में जयसमंद। दोनों को समझने का प्रयास करें, कंपेरेटिव में पढ़ेंगे अपन तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये झील बनी थी अकाल रात के समय। राज सिंह का बेटा जय सिंह, पहली बात तो राज सिंह का बेटा जय सिंह। राज सिंह ने भी झील बनवाई और जय सिंह ने भी झील बनवाई। राज सिंह झील पड़ती है राजसमंद में, लेकिन जयसमंद झील पड़ती है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर है, तो ये झील पड़ेगी उदयपुर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राजसमंद का तो याद रह जाता है पर जयसमंद का ध्यान नहीं रहता। तो राजसमंद झील पड़ती है राजसमंद में और जयसमंद झील पड़ती है उदयपुर में। तो अपन पर सबसे पहले राजसमंद को लेते हैं। देखो, ये मैं झील बना देता हूं। राजसमंद को एक बार पूछा गया था कि राजसमुद्र झील कहाँ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई राजस्थान में समुद्र कहाँ से आ गया। तो राजसमंद का ही दूसरा नाम यहां लिख देता हूं, राजसमुद्र। बस गुमराही तो करता है एग्जामिनर, और करता क्या है। कंपटीशनों में होता क्या है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस, और कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है। वही सिलेबस होता है, लगभग 8वीं तक का सिलेबस होता है, जैसे रीट वालों का 8वीं तक के, उसी हिसाब से पूछा जाता है। थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के इधर उधर घुमा के पूछ लेता है, इस वजह से थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये राजसमंद झील ही राजसमुद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इस पे इस तरीके से चौकियां बनी हुई है, 9 चौकी, इस तरीके से चौकियां बनी हुई है इसमें। यानी कि चौकियों का मतलब, जैसे मान लीजिए ये 10-15 फुट की चौकी है, ये, फिर इस पे 9 पेड़ी बनी हुई है ऐसे, फिर नीचे जाओगे, फिर दूसरी चौकी आ जाएगी, फिर उस पे 9 पेड़ी बनी हुई है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस झील के उत्तर में जाओगे आप, तो इस तरीके से चौकियां बनी हुई है। तो इसको कहा जाता है 9 चौकी झील। 9 चौकी झील। अब इन पेड़ियों पे इस तरीके से शिलालेख है, इस तरीके से। इस तरीके से शिलालेख लगे हुए हैं। जैसे किसी चीज का उद्घाटन नहीं करते, फिर वो नेताजी उद्घाटन का वो एक काली पट्टी लगाकर, और फिर उस पर लिखा जाता है कि साहब इनके द्वारा, इनके करकमलों द्वारा इनका उद्घाटन किया। इस तरीके से कहने का मतलब, इस पे ये शिलालेख लगे हुए हैं। तो ये शिलालेख लगे हुए हैं 25 शिलालेख। इन शिलालेखों पे 1917 श्लोक है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में।
किसके द्वारा लिखा गया? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। रणछोड़ भट्ट। ये आपको अलग से ही लिख के डालना पड़ेगा, यानी कि ये झील बना के, और आप ये बोर्ड छोटा होने की वजह से बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर बोर्ड को बड़ा बोर्ड लगाएंगे। तो अभी आपको जब भी आप नोट्स तैयार करो तो इस तरीके से बना के और एक तरफ इसको मोस्ट में लिख के डाल देना, क्योंकि यही चीजें अधिकतर पूछी जाती है। जो जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, वही चीजें मैं उसी दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं। इसको कहा जाता है नौचों की झील, और इस पे 25 शिलालेख लगे हुए हैं। 25 शिलालेख, 917 श्लोक संस्कृत भाषा में, रणछोड़ भट्ट। ये चीज आपको याद रखनी। नौचों की झील, 25 शिलालेख, 917 श्लोक संस्कृत भाषा में, रणछोड़ भट्ट द्वारा। अब जब राजसमंद झील बनाई गई महाराणा, क्योंकि महाराणा, राणा या महाराणा लगेगा, मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उनके राणा और महाराणा लगेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो महाराणा ने जब ये झील बनाई तो उस समय होता क्या था कि एक अजीबोगरीब घटना होती थी। इस झील को दिन भर खोदते थे और शाम को ये धंस जाती थी, फिर दिन भर खोदते थे और शाम को ये गिर जाती थी। तो इस तरीके से कहने का मतलब महाराणा परेशान हो गए। महाराणा परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने कहा कि किसी ज्योतिषी से पूछा जाए, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ली जाए। तो ये किसी व्यक्ति के पास गए, बताए, और उसने कहा कि आप इसकी नींव एक ऐसी औरत से, लड़की से रखवाओ जिसके कान पे तिल हो। तो वह कान पे तिल वाली लड़की का नाम है घेवर, और वह मिली थी मालवा में, मालवा प्रांत में मिली थी। बाद में ये घेवर माता के नाम से पूजी जाने लगी, और यहाँ इसका एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा तो नहीं पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब इस घेवर माता की क्या खासियत है? इस घेवर माता की ये खासियत है कि ये एक ऐसी सती है जो बिना पति के सती हुई है। बस यही प्रश्न पूछा जाता है कि बिना पति के सती कौन हुई थी? तो बिना पति के सती होने वाली है घेवर माता। बिना पति के सती, यही इसका एक प्रमुख। दो इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो है तो ये अकाल रात के समय बनी थी। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने जो बताया नौचों की झील, इसको जो कहा जाता है, यानी कि इस तरीके से नौचों की 25 शिलालेख, 1917 श्लोक संस्कृत भाषा में, रणछोड़ भट्ट द्वारा, इसको राज समुद्र भी कहा जाता है। बस ये चीज आपको याद रखने वाली बात है। और जो इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है घेवर माता से जुड़ा हुआ। घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब चलते हैं अपन जयसमंद झील की तरफ। जयसमंद झील की जो विशेषताएं हैं, मैंने एक ही पार्ट में इस तरीके से कर दिया। आप इस चाहो तो कागज पे जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हो, आप भी इसी तरीके से एक लाइन खींच के और दोनों को इस तरीके से कर लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। अब देखो, दूसरी झील पढ़ते हैं अपन, जयसमंद झील में। ये जयसमंद झील बना देता हूं। जयसमंद झील, इधर एक दर्रा है, दर्रा, इसको कहते हैं डेबर, डेबर दर्रा, डेबर दर्रा। इधर से ये झील आती है, इसलिए इसका नाम डेबर झील भी है। इस डेबर दर्रे की वजह से इस झील का नाम डेबर दर्रा भी है। एक नदी पड़ती है, गोमी नदी, इसका अभी तो प्रस्कृत नाम गोमती बोला जाता है, और किताबों में भी अधिकतर एनसीईआरटी की किताबों में गोमती नाम ही दे रखा है। इसमें लगभग 9 नदियां, 99 नाले गिरते हैं। कितने? 9 नदियां, यहां लिख देता हूं, 9 नदियां, 99 नाले।
इस झील में गिरते हैं। इस झील की ये विशेषता है। कौन सी झील की, कहाँ से निकली? जयसमंद झील। डेबर दर्रे की वजह से इसको डेबर झील भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब इसमें 9 नदियां और 99 नाले जयसमंद झील में गिरते हैं। अब इसकी विशेषता और क्या है, देखो इसमें 7 टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम तो है बाबू का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा बोल दो, बाबू का भांगड़ा बोल दो, जैसे सब किताबों में अलग अलग गाइडों में अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है। तो बाबा का भांगड़ा, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये इसकी मुख्य बातें हो गई। एक बाबू का मंगरा है जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। बाबू का मंगरा, बाबू का मंगरा, इस पे बना हुआ है आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट, कभी आप जाओ तो देखिए आना रिसोर्ट को। इस तरीके से इसमें 55 वर्ग किलोमीटर पर यह फैली हुई है, यानी कि 15x8, 55 वर्ग किलोमीटर पर यह झील फैली हुई है। काफी लंबी चौड़ी झील है। और बस आपको ध्यान रखना है, बड़ा वाला टापू और छोटा पड़, इसमें बनी हुई है 6 होदियां। इस तरीके से, इस तरीके से होदियां बनी हुई है। ये होदियां का क्या काम आती है? ये होदियां काम आती है जब राजा महाराजा शिकार करने जाते थे तो उनके साथ रानियां भी जाती थी। तो ये रानियां इन होदियों के अंदर खड़ी होकर और इस तरीके से देखती थी। उसमें कुछ ये रखते थे देखने के लिए, झरोका टाइप, और उसमें खड़ी होके कि जैसे राजा किस तरीके से शिकार करते हैं। तो रानियां साथ में जाती थी तो इन होदियों में ऐसे खड़ी हो जाती थी और वहां से शिकार देखती थी। तो ये होदियां 6 होदियां बनी हुई है। होदियां, इससे 2 नहरें भी निकाली गई है, एक श्यामपुरा और एक भाट। ये भी पूछी जा चुकी है। ये भी पूछी जा चुकी है कि जयसमंद झील से कौन सी नदियां कौन सी नहरें निकलती है, श्यामपुरा और भाट। राजस्थान में महत्वपूर्ण चीज, राजस्थान में सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील, राजस्थान में सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये जयसमंद। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील राजस्थान के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है कृत्रिम झील, और भारत में है गोविंद सागर। क्या नाम से, पंजाब रोपड़ में पड़ता है। तो उस हिसाब से तो ये भारत की दूसरी हो गई और राजस्थान की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की हो गई। अब देखो, जिस समय मुगलों का शासन था तो औरंगजेब का जब शासन काल आया तो औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था, और वह अभियान चलाया था मंदिर तोड़ो अभियान। तो मंदिर तोड़ो अभियान के तहत क्या नाम से है, जो 2 मूर्तियां वृंदावन से गोसाई जी लेके आए थे। वृंदावन से 2 मूर्तियां गोसाई जी लेके आए थे। एक मूर्ति थी श्रीनाथ जी की और दूसरी मूर्ति थी द्वारकाधीश की। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो लेके आए थे राज सिंह के पास। राज सिंह ने उनको सुरक्षित तरीके से रखा। तो दोनों मूर्तियां, यानी कि
एक मूर्ति तो किसकी, श्रीनाथ जी की, और दूसरी मूर्ति है द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश। ये ध्यान रखना है आप। श्रीनाथ जी की मूर्ति तो लगा दी नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी की मूर्ति तो लगा दी नाथ द्वारा में, 8 बार दर्शन होते हैं नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण के। और ये द्वारकाधीश की जो मूर्ति बची, ये मूर्ति लगा दी कांकरोली, यानी कि इस झील के किनारे। तो लोग कई बार ये भी हो जाता है कि कांकरोली स्टेशन के पास कौन से भगवान का स्थान है, तो द्वारकाधीश का स्थान कांकरोली स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है, इसलिए ये लगा इस झील के पीछे पास में। और ये पड़ता है आपका क्या नाम से है, जो किसके, इसके, ये ध्यान रखना है आप, इस झील। तो द्वारिकाधीश का इस जगह पे यहां लिख दूं, है तो इस दिशा में द्वारिकाधीश, कांकरोली, ये ध्यान रख लेना आप। तो कांकरोली स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ये मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। 2 चीजें हैं इस झील में, एक तो रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल, और एक है चित्रित हवा महल। ये यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, 55 वर्ग किलोमीटर आपने लिख लिया होगा, ध्यान रखना। ये झील 55 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। एक तो है रूठी रानी का महल और दूसरा है चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल। इस तरीके से, यानी कि दोनों महत्वपूर्ण झीलें हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, और सभी बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। औरंगजेब के समय मंदिर तोड़ो अभियान चला था, उसमें से गोसाई जी ये 2 मूर्तियां लेके आए और महाराजा राज सिंह को दी, उन्होंने सुरक्षित तरीके से रखी भी सही। ये पहली मूर्ति श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, वहीं याद रह जाएगा, नाथ से नाथ द्वारा। और द्वारिकाधीश की मूर्ति यहाँ इस झील के किनारे कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में लगाए। इस तरीके से 1-2 झीलें छोटी छोटी और है, जैसे मान लो अब राजस्थान की कुछ झीलें बची नहीं है बेटा। राजस्थान में अब ये मान के चलो आप कि सबसे बड़ी झील तो पुष्कर झील है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो जो छोटा गड्ढा होता है, छोटे गड्ढे को कहते हैं क्रेटर, और उससे बनने वाली झील को कहते हैं क्रेटर झील। और जो बड़ा गड्ढा होता है, जैसे मान लीजिए पुष्कर झील एक ज्वालामुखी का बहुत बड़ा उदाहरण है, उस बड़े गड्ढे को कहते हैं काला डेरा। तो काला डेरा का ही उदाहरण है पुष्कर झील। वैसे तो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। 1-2 झीलें हैं, जैसे बाड़मेर में गैप सागर है, एडवर्ड सागर भी कहा जाता है उसको। एक नक्की झील है, नक्की झील के बारे में भी मैं आपको कल बता दूंगा। पुष्कर के साथ में पहले नक्की झील को बता दूंगा, बाद में मैं पुष्कर को बता दूंगा। इस तरीके से कहने का मतलब आज का जो मुख्य टॉपिक है जय समन राजसमन, ये आपको याद करना है। ठीक तरीके से नोट्स बना के आप इसको थोड़ा सा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।